देखो सीखते हैं आज के वीडियो में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ये सबको आना चाहिए। तो एक कोई फंक्शन है एफ एक्स जिसका आपको करना है डी बाई डी एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। देखो इसका फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये इसका फंडामेंटल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्वेश्चन है आपका एफ एक्स बराबर साइन एक्स, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। आपको पता है कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, क्या होता है एक्स का कॉस एक्स होता है। तो आपको आंसर पता है इसका, पर हम निकालेंगे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। करेक्ट। देखो सीखते हैं क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। क्या फॉर्मूला बताया मैंने, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अगर एफ एक्स आपका साइन एक्स है बेटा, तो फंक्शन ऑफ x प्लस एच क्या होगा, साइन ऑफ x प्लस एच। ये होगा साइन ऑफ x प्लस एच। करेक्ट। पुट करो वैल्यूज, ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x प्लस एच माइनस साइन ऑफ x अपॉन एच। अब लगाओ फॉर्मूला साइन c माइनस साइन d का। साइन c माइनस साइन d क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। लिख रहा हूँ मैं 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2 अपॉन एच। करेक्ट। अगेन लिखो लिमिट h को 0 करो, कितना हो गया 2 cos, कितना हो गया 2x प्लस एच बाई 2, और ये हो गया साइन h बाई 2 डिवाइड बाय h हो गया। हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है जब, तब आपका साइन x डिवाइड बाय एंगल क्या होता है, x 1 होता है बेटा। तो यहाँ देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 है, साइन का h बाई 2, तो अपॉन में क्या आना चाहिए h बाई 2, तो अपॉन में क्या कर रहा हूँ मैं 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। करेक्ट। ये आपका लिमिट में क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये आपका लिमिट में 1 बन जाएगा आपका। ये बचा है 2 कट जाएगा, रखो h को 0 बचे हुए में, रखो h को 0, तो क्या आएगा cos 2x बाई 2 cos x हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, cos x। तो ऐसे निकालते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से हम करते हैं डिफरेंशिएट। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। ये आया फर्स्ट प्रिंसिपल से। एक और ट्राई करते हैं हम, एक और cos x का ट्राई करते हैं। आपको पता है डी बाई डी एक्स cos x क्या होता है बेटा, वो होता है माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स। ठीक है। तो एफ एक्स आपका है cos x, तो फंक्शन ऑफ x प्लस एच क्या होगा, ये होगा cos का x प्लस एच। करेक्ट। अब हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए पुट करो वैल्यूज, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा, फंक्शन ऑफ x प्लस एच cos ऑफ x प्लस एच माइनस cos ऑफ x अपॉन h। क्या होता है cos c माइनस cos d, ये होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन d माइनस c बाई 2, तो d माइनस x माइनस h अपॉन 2 होगा बेटा, अपॉन में h आ रहा है। करेक्ट। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 2 साइन 2x प्लस h बाई 2, ये हो गया साइन का माइनस का h बाई 2। अब हमें पता है प्रॉपर्टी फिर से कि लिमिट x टेंड्स टू 0 में साइन x बाई x क्या होता है 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 में साइन का माइनस h बाई 2 अपॉन क्या होना चाहिए, माइनस का h बाई 2। ठीक है। तो क्या करो, इसको ऊपर नीचे क्या करो, -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। करेक्ट। ये आपको क्या बन जाएगा, आपका 1 बन जाएगा, और ये 2 कट जाएगा, रखो h को 0, तो ये होगा 0 साइन x, साइन के नेगेटिव रहेगा तो माइनस का साइन x आ गया आपका। करेक्ट। तो ऐसे निकालते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से हम डिफरेंशिएशन का आंसर निकाल सकते हैं। ऐसा आप खुद ट्राई कीजिए। आपको डी बाई डी एक्स करना है, मान लो e की पावर x का, आपको डेरिवेटिव करना है मान लो e की पावर x का। करते हैं। आपको पता है कि e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, e की पावर x ही होता है, इसका आंसर e की पावर x ही होता है। तो ट्राई करते हैं। तो एफ एक्स आपका e की पावर x है, तो फंक्शन ऑफ x प्लस एच क्या होगा, e की पावर x प्लस एच होगा। करेक्ट। इसको ट्राई करते हैं अपन। देखिए ध्यान से, पुट करो वैल्यूज, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर x प्लस एच माइनस e की पावर x अपॉन h हो गया। करेक्ट। अब क्या करो, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर e की पावर क्या होगा, e की पावर x इंटू e की पावर h माइनस e की पावर x अपॉन h। इसमें कॉमन क्या निकाल लो, ऊपर e की पावर x कॉमन निकालो, क्या बचेगा,
ई की पावर एच माइनस 1 अपॉन एच। हमें ये पता है प्रॉपर्टी लिमिट की कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 में ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है वैल्यू उसकी, करेक्ट। दैट मीन्स लिमिट एच बराबर 0 पे ये पूरा क्या बन गया आपका, ई की पावर एच माइनस 1 बाई एच 1 बन गया आपका। ये हो गया ई की पावर एक्स इंटू 1। दैट मीन्स क्या आ गया आंसर आपका, ई की पावर एक्स आपका आंसर आ गया, करेक्ट। तो ऐसा क्वेश्चन आप दो खुद ट्राई कीजिए। एक तो आपको एफ एक्स दे रखा मान लो 10x, इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको, और एक एफ एक्स बराबर आपको निकालना डेरिवेटिव सेक एक्स का, करेक्ट। सेक एक्स और 10x का आपको निकालना डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको सीखिए, उस पर अप्लाई कीजिए।